हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे, सभी पढ़ाई अच्छे से चल रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले पीपीडीटी। और पीपीडीटी की पहले ही बात करें तो ये पीपीडीटी की हमारी कौन सी क्लास है? ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं कि पीपीडीटी आपको करना कैसे है, क्या होता है पीपीडीटी में, पूरा डिटेल में। और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है जिसमें आपका प्लेलिस्ट का नाम है एसएसबी क्लास करके। एसएसबी क्लास में आप लोग जाइएगा तो उसमें डिटेल में हर एक वीडियो पड़ा हुआ है कि एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे करें, इंग्लिश स्पीकिंग कैसे इम्प्रूव करें। और मैं लिटरली बता रहा हूँ यार कि इंग्लिश स्पीकिंग मैंने खुद अपने सामने 3 से 4 बंदों को मैंने अपने खुद इम्प्रूव करते हुए देखा है, जो मैंने बताया। बाकी ऑनलाइन मैंने जो बताया उसमें से 4 से 5 बंदे उन्होंने खुद हमको जो है ये बताया था कि हाँ सर ये हम काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी उसको जाइए और उसको जो है आप 15 से 20 दिन करेंगे, वो मेथड अपनाएंगे तो आप खुद ही हमको मैसेज करें कि हाँ सर ये काफ़ी इफेक्टिव वे रहा है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करने का। समझ में आया? तो एसएसबी क्लास में लिंक में आपको स्पीकिंग मिल जाएगी। और उसके साथ साथ हमने एसएसबी प्रिपरेशन कैसे क्या फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक का चीज़ें बताई, कैसे क्या एसएसबी में होता है। थर्डली हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको एसएसबी टिप्स दिया है, जिसमें हमने आपको बताया कि एक्स वाइस प्रेसिडेंट सर थे, हम मुलाकात हुई थी बहुत, मतलब रिक्वेस्ट करने पर, तो उन्होंने 2 से 3 चीज़ें बताई हमको। तो जो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया तो आप लोग उसके लिंक में जाकर देख लीजिएगा प्लीज़। रिक्वेस्ट है आपको, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज पीपीडीटी, जिसमें हमने क्या किया, एक ऑफलाइन का जो बच्चा है उसका हमने एक स्टोरी ली हुई है, तो हम आपको ओरली बता देंगे। 2 स्टोरी हमने इसमें दी हुए हैं, 2 स्टोरी। फर्स्ट स्टोरी को हम डिस्कस करेंगे, सेकेंड स्टोरी काफ़ी टफ स्टोरी हमने आपके लिए बनाई है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जो है प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट के लिए जाएं, कि कितनी भी बुरी कंडीशन आ जाए आप उसमें सर्वाइव कर ले जाएं। ठीक है, हम ये चीज़ मान के चलते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला आपका स्टेप बता देते हैं कि आपको करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 आपका है स्टार्ट योर स्कैनर। देखो लड़के होते हैं उनका स्कैनिंग पावर बहुत बढ़िया होता है। जैसे कि बहुत सारे लड़के जब मस्ती के मूड में होते हैं तो चलते रहते हैं, रास्ते में कोई लड़की दिखे तो बहुत खतरनाक तरीके से स्कैन करते हैं। ठीक, तो वही चीज़, और स्कैनर आपको यहाँ पे अब वो एबिलिटी आपको यहाँ दिखानी है, अपने स्कैनर को ऑन करना है। ठीक, और सेकंड पॉइंट जो है आपको सबसे मेन, देखो बच्चे होते हैं 30 सेकंड मान लो आपको मिला तो 30 सेकंड में 15 सेकंड देखेंगे खट से, फिर लिखना शुरू कर देंगे। ये चीज़ आप बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 30 सेकंड लगाएंगे, पूरा टाइम यूटिलाइज करेंगे उसको स्कैन करने में, फ़ोटो को। ठीक, और सबसे मेन चीज़ आपको बैकग्राउंड से स्कैन करना है, ध्यान देना। सबसे मेन चीज़ बैकग्राउंड स्कैन करना है। फिर सेकेंड पॉइंट आपको जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे स्कैन करना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट उनके अपीयरेंस पे ध्यान देना, अपीयरेंस पे कि कैसे कपड़े पहन के रखे उन्होंने, जूते कैसे पहन रखे हैं, क्या सबने एक ही तरह कपड़ा पहन रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपीयरेंस, आपको बहुत चीज़ें बता सकता है ये अपीयरेंस। ठीक है, तो अपीयरेंस पे आपको फोकस रखना है। और सबसे जो चौथा पॉइंट है उनके एक्सप्रेशंस पे। एक्सप्रेशन से आप लोग जो है मूड डिटरमाइन कर सकते हैं किसका मूड कैसा है। ठीक, तो आपको बैकग्राउंड से स्कैन मारना शुरू करना है। तो ध्यान देना, जैसे ये आपके सामने एक पिक्चर है। ठीक, ये आपके सामने 30 सेकंड तक रहेगी फिलहाल। अभी तो ये पिक्चर जो है हम आपको समझाने के लिए रखे हैं। ठीक, तो इसमें आप, हमने कहा सर आप बैकग्राउंड से स्कैन मारने के लिए बोले, तो हम सबसे पहले बैकग्राउंड से स्कैन मारें तो आपको दिखेगा बैकग्राउंड में कोई कमरा, कमरे में पीछे एक फ़ोटो लगी हुई जिसपे किसी आदमी की फ़ोटो टंगी हुई है। ठीक, ये हो गया, आपने एक चीज़ नोटिस किया, फर्स्ट थिंग ये फ़ोटो टंगी हुई है। सेकेंड थिंग आप नोटिस करेंगे क्या कि लैंप रखा हुआ है, और लैंप बगल में ये थर्ड थिंग हो जाए ग्लास रखा हुआ है, वो ढका हुआ है। फोर्थ थिंग आप देखेंगे कि ये सर बेड। चौथा चीज़ क्या देखेंगे, सर एक बेड है, कमरे का वो है, फिर फ़ोटो टंगी हुई है, फिर इस पर और एज देखिएगा, फ़ोटो टंगी हुई है और लग रहा है कि ये इसका हस्बैंड ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एज इसकी काफ़ी इससे मिलती जुलती हैं। ठीक है, सेकंड थिंग लैंप देखा आपने, थर्ड थिंग आपने देखा कि हो गई ग्लास, फोर्थ थिंग आपने देखा बेड है। अब देखो ऐसी सिचुएशन है, बहुत सारे बच्चे, देखो मतलब कि कई सारे बच्चे जिन्होंने लिखा था उन्होंने इसको मतलब बीमार बताया था, और उसको बताया था हॉस्पिटल में है, और कुछ ऐसा कुछ बताया था ये। ठीक, तो ये बहुत सारे बच्चों का ये चाकू पकड़ा है तो सर सेब काटने जा रहा है, ऐसा कुछ पॉजिटिव ही डालना है। ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करने वाले क्या कैसे क्या हो सकता है। तो आपने देखा कि सर
अब देखो आप एक इतने कंक्लूजन पे आ जाएंगे, सर जो स्टोरी बनाएंगे वो हम किसी रूम की रखेंगे, कमरे की, ठीक। सेकेंडली जो होगा, ये लेडी सो रही है। अब देखो फर्स्ट थिंग आपने बैकग्राउंड स्कैन कर लिया, जिससे आपको पता चला किसी रूम का है, बेडरूम का, ठीक, बेडरूम का कम ये जो है सिचुएशन है। उसके बाद अब सेकेंड थिंग जो है हमने क्या कहा कि स्कैन फ्रॉम द बैकग्राउंड बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, आपने देखा सर अब 2 लोग हैं, 2 लोगों के बाद अब सेकेंड थिंग आप ये आइए कि आप देखेंगे कि ये लेडी सो रही है, ये लेडी सो रही है, ठीक है। और इसके तो ये हाथ जो है, हाथ ये अपनी कंध पे रख के लेटी हुई है, ठीक। उसके बाद इस व्यक्ति की आप बैकग्राउंड देखेंगे, इस व्यक्ति का जो अगर पोशाक सब कुछ है वो देखेंगे, तो आप कहें सर ये देखो विंटर का कपड़ा पहना हुआ है, तो आप एक चीज़ ये भी डाल सकते हैं अपनी इमेज में और स्टोरी में कि विंटर सीजन, ठीक, विंटर का सीजन चल रहा था। ये चीज़ आपको दिखाता है कि आप कितने ध्यान से इमेज को समझे हैं, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे तो ये काफ़ी अगली टाइप का मैन है, का देखो कितने बड़े बड़े बाल हैं और ये बहुत मतलब कि परेशान टाइप में आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो इससे आपको इसका रिलेशन मतलब कि बहुत सारे बच्चे बना देंगे कि हाँ ये बेटा है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये मतलब कि चाची हो सकती, कुछ भी, मतलब जो हम अपने जो ऑफलाइन बच्चों में जिन्होंने जो बताया मैं वही आपके सामने कंसिडर कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि सर ये हो सकता है, ये हो सकता है। बट आप देखिए कि अगर ये इतना मतलब अगर आप बेड देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा बेड आपको लग रहा है, बेडरूम भी काफ़ी अच्छा खासा है, टेबल लैंप रखी हुई है, ठीक है। तो ये बताता है कि ये लेडी जो है काफ़ी अच्छी खासे कंडीशन में है, मतलब रुपया पैसा है इसके पास, और इसको देखते हुए लग रहा है इसके पास रुपए नहीं है, अगली टाइप का मैन है। तो आप लोग इसका रिलेशन बहुत दूर तक का नहीं हो सकता है, ठीक, बहुत दूर दूर तक रिलेशन इसका नहीं बन सकता है। तो आप लोग ये रिलेशन जो है हटा दीजिएगा, ठीक। और विंटर सीजन आ गया, ठीक। दूसरा चीज़ हमने कहा अब जो है अपीयरेंस आपने देखा, तो अपीयरेंस के बाद अब मूड देखिए, मूड ये आपको कुछ परेशान सा नज़र आएगा, ठीक, इसका जो है नेगेटिव मूड कुछ नज़र आएगा आपको, ठीक है। समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत हुई तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जो नंबर दिया गया है उस पर आप जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। समझ में आया? बोलो समझ में आया? अब हम लोग आते हैं अगला स्टेप 2, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई कैरेक्टर आपने आइडेंटिफाई किया, एज, सेक्स और मूड। आपको एज बताना है कि मेल है फीमेल, सेक्स बताना है, मूड पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। अगर पॉजिटिव मूड आपको लग रहा है तो प्लस करेंगे, नेगेटिव मूड लग रहा है तो माइनस करेंगे, न्यूट्रल मूड है तो आप 0 कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि अगर न्यूट्रल है तो आपको क्या करना है, ठीक। अब सेकंड जो और अगला आपका जो इम्पोर्टेंट थिंग वो है एक्शन ऑफ द स्टोरी, आपको स्टोरी का एक्शन लिखना है। फिर उसके बाद स्टार्ट राइटिंग रिलेटेबल स्टोरी। रिलेटेबल वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, रिलेटेबल कैसे, वो हमारा एक दोस्त था वो रिकमेंड हो गया। वो स्टोरी कैसे बनाता था कि जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है, सीज़न चल रहा है त्योहारों का, ठीक, त्योहारों का सीज़न चल रहा है, तो इसमें आप देखेंगे मेला वगैरह बहुत सारे हैं और बहुत सारे फेयरवेल लगते हैं, ठीक, जिसमें क्या होगा फिर इसी से रिलेटेड कभी दुर्गा पूजा पंडाल का बना दिया, जैसे दुर्गा पूजा आने वाला है, दुर्गा पूजा पंडाल बना दिया, कभी बना दिया कि वो जैसे कहीं दशहरा मेला घूमने गया है, कहीं दीपावली बना देता था। तो वो चीज़ जो है आप रिलेटेबल स्टोरी अपनी दिखाइए कि आप जो सोसाइटी में आप रिलेट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना कि आप सोसाइटी में रिलेट कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो अब देखो, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लेडी, अब जैसे हम अभी चलो अच्छा आगे बताते हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब जो है हम ये आपको इमेज दिखाते हैं, इमेज आपके सामने रहेगी ऑलमोस्ट 30 सेकंड तक, ठीक। 30 सेकंड बाद हम जो है इमेज हटा देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 30 सेकंड तक आप मतलब टाइमिंग लगाने का कोई मतलब नहीं है इस इमेज में, क्योंकि ये अब तो हो ही गया फिलहाल, बट फिर भी हम लगा देते हैं ताकि क्या हो कि चीज़ें एकदम स्मूथली चलती रहें, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो अब इसको स्कैन मारो एकदम आराम से, स्कैन मारिए, बैकग्राउंड स्कैन मारिए, सब कुछ स्कैन मारिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप पूरा कोई भी इमेज हो उसको आप 30 सेकंड तक आराम से देखेंगे, ठीक है। सब कुछ समझ में आ गया? तो जैसा कि हमें लगता है टाइम कम कर देना चाहिए, क्योंकि पहले भी हम लोग इसको इमेज को दिखा चुके हैं, तो आपका टाइम स्टॉप होता है। अब लोग हम आते हैं, ये देखो, ये अब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको इसी तरह का एक शीट मिलता है SSB में। शीट में आपको नेम लिखना रहेगा, चेस्ट नंबर लिखना रहेगा,
रोल नंबर, बैच नंबर, एक्शन, और यहाँ पे आपको स्टोरी लिखना रहेगा। तो जैसा कि हम, जैसे वो लड़के ने जो लिखा था उसको हम पढ़ देते हैं, तो हमने जो लिख देते हैं, पर हम अभी पढ़ देते हैं, आप लोग उसको कंसीडर कर लीजिएगा या कहीं लिख लीजिएगा। उसने लिखा था कि अब ध्यान देना, जैसे इमेज है तो इसमें मेल इस साइड है, फीमेल यहाँ पे है, तो आप लोग कहेंगे सर ये इधर है मेल, इधर है फीमेल, और उसके बाद इसकी एज है 35 की ऑलमोस्ट, और उसके बाद ये कैसे मूड में है, नेगेटिव मूड में है। फीमेल जो है वो ऑलमोस्ट 30 के आसपास है, और ये किस में, न्यूट्रल मोड में है। ठीक, आपकी स्टोरी में एक सेंट्रल कैरेक्टर, तो सेंट्रल कैरेक्टर आप चाहें तो इसको भी बना सकते हैं। ठीक, और मान किसी को भी आप इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, जैसी आपकी स्टोरी रहेगी वैसी। स्टोरी हम अपनी तरफ से नहीं बताएंगे, आपको स्टोरी सेल्फ मतलब खुद से लिखनी है स्टोरी। ध्यान देना, यू हैव टू राइट स्टोरी बाय योर सेल्फ एंड, और उसको आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। किस नंबर पे, ये नंबर दिया गया है, आप इस पर व्हाट्सएप कीजिए हमको, हम आपकी स्टोरी को एसेस करेंगे और आपको बताएंगे क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या चीज़ें कैसे क्या रही हैं। ठीक है, अब आते हैं इस पर। तो इसमें हमने ये बताया कि आपको ऐसे डिटरमाइन करना है। एक्शन, लड़के ने एक्शन लिखा था इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब समझ गया होंगे आप सब लोग कि अपनी गलती से अपने आप में कोई कमी आप में है तो उसको क्या, उसका महसूस करना, उसका जो है आप क्या करें कि आभास हो कि हाँ मैंने ये गलती, मेरी ये कमी है। ठीक, इंट्रोस्पेक्शन ऑफ रमेश। ठीक है, समझ में आया, बोलो। अब देखो स्टोरी में पढ़ता हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए कहीं या कुछ कर दीजिए, कुछ भी मतलब समझ लीजिए। तो और इसमें जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्योंकि उसने जैसे लिखा है मैं वैसे आपको डिलीवर करने वाला हूँ। ठीक है, जिससे ये पता चले कि हाँ बच्चे गलती कहाँ करते हैं, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो उसने क्या लिखा है, रमेश वॉज अ थीफ। ये यहाँ पे जो करेक्टर है ये, इसको रमेश बताया इसने। नेमिंग देना जरूरी है, पीपीडीटी में आपको नाम देना पड़ेगा। टैट में जरूरी नहीं है कि टैट में आप नाम दें, ठीक, बट यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा। क्या बोला, रमेश वॉज अ थीफ, ही मैनेज हिज एक्सपेंसेस, मतलब उसके जो खर्चे थे वो फ्रॉम स्टीलिंग मेनी थिंग्स, मनी एंड थिंग्स। क्या, स्टीलिंग मनी एंड थिंग्स, मतलब ये चोरी करके अपना काम चलाता था। तो वो एनडीए में बच्चे मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो क्या होता है कि इंग्लिश उनकी अच्छी नहीं होती है, तो यहाँ पे इन्होंने जो है इंग्लिश मतलब काफ़ी घुमा फिरा के लिखा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप स्टोरी जो है अपने भाव को आप व्यक्त कर सके उतना बहुत सफिशिएंट है। बाकी आप स्पीकिंग कितनी इफेक्टिवली कर रहे हैं, लोगों को कन्विंस कैसे कर रहे हैं इफेक्टिवली, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसने लिखा कि ही मैनेज हिज एक्सपेंसेस फ्रॉम स्टीलिंग मनी एंड थिंग, मतलब गाँव के घर से रुपए चोरी करके, सामान चोरी करके वो अपने काम चलाता था। वन डे ही इंटर्स इन अ रिच हाउस, मतलब कि कोई अमीर घर था, तो उसमें इंटर किया उसने। एट मिडनाइट टू रॉबरी, बट सडनली ही हियर्स अ नॉइज फ्रॉम द बेडरूम। लेकिन क्या हुआ कि सडनली वो बेडरूम से एक आवाज़ सुनता है, क्रीफ मतलब कि कोई कराहने की आवाज़। ठीक है, ही सॉ दैट अ लेडी वॉज इन ट्रबल, सी वॉज लाइंग ऑन बेडरूम, मतलब कि बेडरूम भी ये लेडी है कुछ मतलब करा रही होगी, बुखार था तो उसको तबीयत प्रॉब्लम थी, तो वो उसने आवाज़ सुनी और ये क्या हो गया, अलर्ट हो गया। इस वजह से उसने क्या किया, चाकू ये निकाल लिया अलर्ट होके, तो वो अंदर गया। तो ही इंटर्स द हाउस, क्या लेडी एंड हैविंग सम ट्रबल, हाँ ही इंटर्स द हाउस, ही इंटर्स द बेडरूम, ध्यान देना, ही इंटर्स द बेडरूम, ही सॉ दैट द लेडी वॉज हैविंग हाई फीवर एंड ऑल्सो ही सॉ दैट हर हस्बैंड वॉज डेड। यहाँ पे आपने देखा कि हस्बैंड की फ़ोटो टंगी थी, जिससे ये पता चलता है कि क्या वो उसके जो हस्बैंड थे वो उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखो अब हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जैसे इसमें आपने देखा, जैसे इस बच्चे ने लिखा कि उसके हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी थी, बट यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि उसका जो हस्बैंड है वो फ़ोटो टंगा, जरूरी नहीं जिसकी फ़ोटो टंगी हो उसकी मृत्यु। अब जैसे माला वाला तो नहीं चढ़ा है भाई ना, है कि नहीं, यहाँ पे जरूरी थोड़ी ना कि भाई इसकी फ़ोटो टंगी वो मर गया। अब गांव घर में है ऐसे नॉर्मली फ़ोटो लोग पापा की आगे फ़ोटो बढ़िया फ्रेम करवा के लगाए होंगे, तो आप लोग यहाँ पे जरूरी नहीं कि ये लिखें कि उसके हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, ये नेगेटिव पॉइंट है, मतलब हम लोग को कंसीडर नहीं करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट, जहाँ नेगेटिव लग रहा है वहाँ रख देना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ये नहीं लिख सकते कि उसके हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो आगे उसने लिखा कि ही इंट्रोस्पेक्ट हिमसेल्फ, मतलब कि ये जो रमेश थे इनको अपना वो हुआ
कि जब ये व्हेन ही इंट्रोस्पेक्ट हिमसेल्फ दैट, कहाँ था यार, हाँ, एंड थॉट दैट हाउ लेडी वुड मैनेज हरसेल्फ एंड मेड दिस स्प्लेंडेड हाउस। मतलब उनका कहने का मतलब कि ये लेडी अकेले कैसे मैनेज कर, क्योंकि इसने भाई इसकी मृत्यु करा दी थी हस्बैंड की, तो उसने कहा कि वो लेडी कैसे अपने आप को मैनेज करती होगी कि इतना अमीर, मतलब कि घर भी देखने में बड़ी, इतना शानदार बेड है, टेबल लैंप लगा हुआ है, मतलब घर में अच्छा खासा रुपया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस चोर ने सोचा कि भाई ये जब ये लेडी अकेले इतना कुछ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। फिर उसके बाद उसने क्या लिखा कि आफ्टर दैट्स ही वोक अप द लेडी एंड टोल्ड एवरीथिंग, मतलब उस चोर ने क्या किया, लेडी को जगाया और सब कुछ बताया, एंड अपोलोजाइज टू द लेडी, और लेडी से क्या किया, माफ़ी मांगी, एंड आस्क्ड टू वर्क एट द लेडीज हाउस, और उसने क्या कहा कि हम आपके घर में काम कर सकते हैं, क्योंकि ये लेडी अकेली थी भाई, हस्बैंड इसका मर चुका था, तो उसने कहा हमारे घर में काम कर सकते हैं, आपकी देखभाल कर सकते हैं, ध्यान देना, एंड आस्क्ड टू वर्क एट द लेडीज हाउस एंड लुक आफ्टर द लेडी, और लेडी का देखभाल भी करने के लिए उसने बोला। फिर उसके बाद द लेडी एग्रीड, फिर ये लेडी क्या हुई, उसको माफ़ी कर दी, और उसके बाद वो एग्री हो गई उस आदमी की बात पे, ठीक है, कि हाँ चलो ठीक तुम काम कर लेना। जिससे क्या हुआ कि ये इनको भी काम मिल गया और लेडी को भी कोई साथ में, मतलब घर में क्या हो, काम धाम के लिए हेल्प, हाथ बटाने के लिए कोई आदमी मिल गया, ठीक। एंड कीप ऑन द वर्क, और लेडी ने क्या किया, उस आदमी को अपने काम पे रख लिया, एंड बोथ वर हैप्पी, नाउ बोथ वर हैप्पी एंड द एवरीथिंग वॉज गुड। तो ये जो है बच्चे ने इतना स्टोरी लिखा है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। तो अगर आप जो है इसके अलावा आपको सोचना ही होगा, इसके अलावा कोई इसमें वो नहीं है, तो इसके अलावा आप क्या सोच रहे हैं वो स्टोरी लिखिए बाकायदा और इस पर भेजिए। 2 स्टोरी लिखनी है मिनिमम, सेम थीम पे 2 स्टोरी, और उसके बाद आपके लिए ये स्टोरी क्या होती है, होमवर्क, बहुत बढ़िया बहुत तगड़ी स्टोरी है। जो इसको कर लिया वो समझ लो उसका जो है परसेप्शन काफ़ी अच्छा है, ठीक। तो ये स्टोरी है, आप लोग इसको कीजिए और हमको जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए सर ये स्टोरी हमारी ये कैसे क्या है, ठीक है, समझ में आया। आगे कोई दिक्कत परेशानी होगी तो बताइएगा हमको। स्टे कनेक्टेड, स्टे लर्निंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।